नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबरें यहां पर बांदा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने सिमोनी धाम में चल रहे राष्ट्रीय मेले में शिरकत की। इसके बाद अवधूत महाराज से आशीर्वाद लेकर वो ब्रज भंडारा आयोजन में शामिल हुए। अपने दौरे में उन्होंने मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। वहीं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी आयोजन में शामिल हुए। मैं बहुत समय से आ रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है कि 2-3 दशक तो हो गए हैं। और जब से सार्वजनिक जीवन में मैं काम कर रहा हूँ, लगभग उसको 3 दशक हो गए। और परम श्रद्धेय स्वामी अवधूत जी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से ये जो भंडारा यहाँ होता है, बहुत ही पवित्र काम है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं। उनकी भावना भी रहती है और उसके साथ साथ एक प्रकार से ये एक सेवा का भाव भी इसके अंदर जुड़ा है। बहुत सारे कार्यकर्ता लोग जो हैं, यानी वॉलंटियर्स, वो बहुत जगह से आते हैं। हमारे दिल्ली से भी बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं जो यहाँ 3 दिन 4 दिन अपनी सेवा देते हैं। तो यहाँ के वातावरण में आके सब लोगों को मिलकर और स्वामी जी का आशीर्वाद लेके एक अच्छी पवित्र अनुभूति होती है। परिवहन निगम ने एसी बसों में शीत ऋतु के चलते यात्रियों किराए में 10% की छूट देने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर से की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक यात्रियों के लिए शीत ऋतु योजना के तहत किराए में 10% की छूट दी है। निगम ने अपील करते हुए कहा कि योजना का यात्री अतिरिक्त लाभ उठाएं। शीतकालीन सत्र में एसी बसों में यात्रियों की पोटेंशियल कम होने के दृष्टिगत और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के नज़रिए से 10% किराया कम किया गया। 3x2 2x2 श्रेणी में हमारे पास 3x2 श्रेणी की गाड़ियां हैं। पहले ₹1.63 पर किलोमीटर किराया था, अब ₹1.47 पर किलोमीटर हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि साधारण बस के किराए में आप एसी का सुविधा लेते हैं। पहले ₹1.25 ज़्यादा किराया था, 10% कम हो गया, तो सिर्फ 15% ज़्यादा किराया दे करके आप एसी बस में जाते हैं, एसी बस की सुविधा यात्री ले सकते हैं। ये कब से कब तक शुरू? ये 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए है। किस कुमार पांडे, परिचालक सुल्तानपुर डिपो। अच्छा, ये यात्रियों के लिए बड़ी नहीं, इससे जब से अधिकारियों का निर्देश हुआ है शासन का, जो किराया कम हुआ एसी का, उससे यात्री हमारे यहाँ बढ़े हैं। अभी जो बलिया हमारे यहाँ सेवा लगाई गई एसी के, उसमें यात्री हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में अब चलना शुरू कर दिए हैं जब से किराया कम हुआ है। ठंड में पूरा लाभ मिल रहा है। यात्री पूरा लाभ मिल रहा है। और भी कोई समस्या? नहीं, समस्या कोई नहीं है। यात्री उससे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं और उसमें यात्रा करने के लिए इच्छुक है। अब काफ़ी संख्या मिल रहे हैं। अधिकारी और यात्री को लेकर आप धन्यवाद से क्या यात्री भी धन्यवाद दे रहे हैं, हम सब भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि पहले गाड़ी खाली चलती थी, अब गाड़ियाँ भर के चल रही हैं किराया कम होने से। राजधानी लखनऊ में गाजीपुर के आम्रपाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि मृतका की बेटी ने पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मारपीट के दौरान बेटी को भी आरोपी ने धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसको भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके से हत्यारोपी पति मौके से फरार हो गया है। वहीं इस दौरान आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने हंगामा कर दिया। खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में पुलिस की बदमाश से आमने सामने मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पूरा मामला दन्नाहार थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस मुठभेड़ में घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। उस पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसे मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, अभी ये सूचना मिली थी एक संदिग्ध अपराधी के मूवमेंट की। तो हमारी जो सर्विलांस टीम प्रभारी हैं अजय मलिक और उनकी टीम और हमारे यशो दन्ना हार चंद्रपाल, ये लोग रामनगर के पास जो सिरसागंज रोड पे चेकिंग किए। उस दौरान एक मोटरसाइकिल से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिस पे इन्होंने रोकने का प्रयास किया। तो वो रुका नहीं, बल्कि एक साइड का रोड है, नहर का किनारे से वो भागने लगा और लगभग 50 मीटर दूर जा कर के वो फायरिंग करने लगा पुलिस पार्टी पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है और ये मोटरसाइकिल इसके कब्जे से बरामद हुई, पकड़ा गया
और साथ साथ एक 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। मैनपुरी पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब उसने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी हुए सामान के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना क्षेत्र कुरावली के ग्राम नौगांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी हुए सामान के साथ एक तमंचा, कारतूस और चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। देखिए, ये 17/18 मार्च की रात में कृष्णकांत दुबे जी हैं, ये नौगांव थाना कुरावली के रहने वाले। इनके घर में चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में जेवरात, नकदी और एलईडी वगैरह चोरी गई थी, जिसमें हमारी कुरावली पुलिस और यशोजी ने मिल करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मोनू उर्फ नंगा है, ये मोहल्ला रानी नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद का रहने वाला है, और इसके साथ ही एक रवि कुमार है, ये भी वहीं फिरोजाबाद का ही रहने वाला है। दोनों लोगों के कब्जे से जो जेवरात चोरी गए हैं वो लगभग सभी रिकवर हो गए हैं। एलईडी चोरी गई थी वो रिकवर हो गई है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से मिली है। साथ ही एक तमंचा और कारतूस मिले हैं। तो ये लगभग सभी जो चोरी का गया था सामान, वो सब रिकवर हो गया है, और ये एक अच्छा गुड वर्क है, और पुलिस ने एक अच्छी सफलता इसमें पाई है। और इसमें से जो एक अपराधी है रवि, इसका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। इनके बारे में और भी डिटेल से जानकारी की जा रही है। खबर यूपी के मिर्जापुर से। यहाँ विंध्याचल में बन रहे कॉरिडोर से मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले सैलानियों में विदेशी दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं मंदिर में करीब दर्जन भर विदेशी दर्शनार्थियों ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए हैं। बता दें कि बड़ी संख्या विदेशी दर्शनार्थी बनारसी चलकर विंध्याचल पहुंच रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंडित दिवाकर मिश्रा। ये विदेशी सैलानी आए हैं, क्या उद्देश्य रहा है और कितने देश से आए हैं? विंध्याचल कॉरिडोर का दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य बढ़ रहा है। वैसे ये तीसरी बार हुआ है कि विदेशी सदस्यों की टीम का विंध्याचल में आगमन हुआ है, और विंध्याचल का पर्यटन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए पूरा विंध्यवासी क्षेत्र के लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद दे रहे हैं। जो प्रयाग आ रहा है वो विंध्याचल आ रहा है, जो काशी आ रहा है वो विंध्याचल आ रहा है, जो अयोध्या आ रहा है वो विंध्याचल आ रहा है। एक हमारी उपलब्धि है, और हमारी संस्कृति को और माँ विंध्यवासिनी की शक्ति को जब लोग यहाँ के जो विदेशी आते हैं, जब इसको प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा का जब हमको अनुभव बताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। उस ऊर्जा का जिस तरीके से हमें आभास है, हम उस ऊर्जा को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाना चाहते हैं, और जिसका आप सबका सहयोग हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। Yasmina, I'm from Slovenia. Well, I feel God on the streets, in temples, in conference, in whole India. It was just like God is everywhere, you know. It was amazing. मैनपुरी में ग्राम पंचायत सकट बेबर के रायपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में आयुष्मान कार्ड और प्रमाण पत्र बांटे गए। समाज कल्याण की योजनाओं की जागरूकता को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है। देश में लागू किया गया है। ये हमारी जो सरकार जो योजनाएं चला रही है देश में, जब से हमारी भाजपा सरकार बनी है, जब से सत्ता हमारे मोदी जी के हाथ में आई है, तो जो योजनाएं हमारे उन्होंने जनता हित के लिए जो भी योजनाएं लागू की हैं, तो मोदी सरकार की गारंटी जो मतलब कोई भी असंभव कार्य संभव नहीं हुआ है किसी अन्य सरकारों में, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि जनता उनको देखे, और जनता को किसी कारण कोई योजना जैसे नहीं मिल पाई है, जानकारी नहीं हो, या मतलब कारण कोई भी रहा है, तो जनता जागरूक हो कि हमारी सरकार में जो योजनाएं लागू हुई उनको नगर नहीं मिली है तो वो उनको ले सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के पौराणिक तीर्थ स्थल लोडेश्वर महादेवा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब आप सब लोग देख ही रहे हैं, सरकार केवल अत्याचार अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, और पूरी तरीके से महंगाई चरम पर जा रही है। कहीं पर कोई नहीं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरीके का अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और धार्मिक स्थल को किस तरीके से, पूरी धार्मिक स्थल को मैं समझता हूं कि उसकी जो वहां का जो महत्व है
वो निश्चित तौर से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं सुना हूँ कि यहाँ पर भी नोटिस शायद दी गई है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें पौराणिक स्थल है, उसको पौराणिक स्थल को और अच्छा सजाना चाहिए, उसके जो पुरानी चीज़ें उसको और सजाना चाहिए, उसको नया बनाने का, मॉल बनाने का। जैसे बनारस में वहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी को, हम सब की नगरी को वहाँ पे मॉल बना दिया है, वो मॉल बन गया है। वो धार्मिक नगरी को पूरी तरीके से मॉल बनाकर और वहाँ पर एक धर्म स्थल को पर्यटक स्थल बना दिया। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया के मनियर ब्लॉक के पिलोई गांव में एक जमीन का मामला सामने आया है। साल 1987 में कृषि कार्य के लिए मिली पट्टे की जमीन फर्जी तरीके से दूसरे के नाम करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से जमीन के कागजात पर फर्जी नाम चढ़वा दिया गया है, जिसमें उनका नाम ही नहीं है। वहीं जब इस बारे में प्रधान से पूछा गया तो उन्होंने जमीन ग्राम समाज के नाम अंकित होने की बात कही। परेशान कर रहे हैं कि 87 में हम लोगों को पट्टा मिलल। किस तरह का पट्टा मिला था? कृषि। अच्छा, उस पर हम क्यों लोग पट्टा मिला था? क्यों पट्टा मिला था? ऑपरेशन करा करके। किस तरह का ऑपरेशन हुआ था? मतलब ऑपरेशन नसबंदी हुई थी? नसबंदी का। अच्छा, उसके बाद में पट्टा हुआ, हम लोग खतियोनी में ना चढ़ गई, ओकरे बाद खेसारा में भी चढ़ गई, ओकरे बाद ही गांव का भूमि माफिया जौन बारे सा तवन का काम कैले सकी, खतियोनी नक्शा सारे चीज़ चोरा लिए सब। हम लोग को उस पर नाव नहीं चढ़ा, बनबस से खतियोनी लिखी गई, वो नाव ना चढ़ल हमने का। हम लोग को उसी तरह जोतते खाते आज तक चले आए, जबकि सुधीर वर्मा हुए हैं तब से हमारे ऊपर बहुत आक्रमण कर चुके हैं। क्या आक्रमण कर रहे हैं? कि मत जोतो, मत बो। हमारे हक में हाई कोर्ट से हमने उसी मामले के लेकर ग्राम सभा हमने कराया, 2.5 बीघा करौले। वही जीत के मारे कि वो ज़मीन जो है पड़ती है, तो वो भी आप लोग का भी ज़मीन पड़ती है। कानपुर के ऑक्सफोर्ड मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की। इस दौरान स्कूली छात्रों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। शाहजहांपुर में जिला स्तरीय मदरसा खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 2 दिवसीय प्रतियोगिता में मदरसा नूरुल हुदा चैंपियन रही, जबकि जूनियर बालिका वर्ग में मदरसा अत्तारिया और बालक वर्ग में मदरसा गरीब नवाज चैंपियन रहे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि मदरसे के बच्चों का प्रदर्शन देखकर अच्छा लगा। उन्होंने जिस दमखम से खेल खेला है उससे निश्चित ही यह देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।